कौन ऐसा पति है जो पत्नी का शव लेकर इधर उधर घूमता फिरता रहे। सती का शव लेकर शंकर जी हिमालय पहाड़ों की कंदरा में निकले, कभी पहाड़ों पर, कभी चट्टानों पर, कभी टोच पर, कभी गुफाओं में, कभी घनघोर जंगल में, कभी सरिता का तट पर हाथ में शव लेकर भगवान शिव जी यात्रा कर रहे हैं। कभी कंधे पर शव रखते हैं, कभी हाथ में रखते, बैठते तो गोद में रख देते, एक तरफ पैर रहता था सती का, एक तरफ मस्तक रहता था, बाल खुले थे, और शंकर जी की आंखों में से जहां जाते वहां आंसू गिरते थे, आंसू गिरते थे, आंसू गिरते थे। क्योंकि भगवान शंकर जी सती को प्रेम भी करते थे और सती का आदर भी करते थे। प्रेम का अस्तित्व कहाँ है? जहां आदर है। जहां आदर नहीं होगा वहां कभी प्रेम नहीं रहता। आदर और प्रेम दोनों साथ में रहते हैं। कोई कहता है मैं आपको प्रेम करता हूं, लेकिन उनको हमारे प्रति आदर होना चाहिए। वहीं प्रेम का अस्तित्व है। जहां आदर नहीं है वहां कहीं प्रेम नहीं होता। इसलिए शिव जी सती का आदर भी करते थे, सती को प्रेम भी करते थे। ये महादेव जी थे। कौन पति है जो पत्नी का अवसान हो गया और शव लेकर इधर उधर यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहे? शंकर जी के पास बहुत कुछ सीखने की बात होती है। और सती का शव लेकर भगवान हिमालय पहाड़ों में निरंतर यात्रा करते रहे। जहाँ जहाँ शिव जी गए वहाँ वहाँ महादेव की आंखों में से आंसू टपकते रहे, और शिव जी की आंखों में से जहाँ जहाँ आंसू गिरे वहाँ वहाँ वृक्ष प्रकट हुए। इस वृक्ष को फल आया, फल के बीज को रुद्राक्ष कहते हैं। भगवान शंकर जी की करुणा का फल है रुद्राक्ष। मनुष्य मात्र के जीवन के दुखों में से मुक्त करने वाला है रुद्राक्ष। इसलिए सदैव रुद्राक्ष धार्य शिव आज्ञा। महादेव ने आज्ञा दी, जो कोई रुद्राक्ष धारण करेंगे वो मनुष्य अपने जीवन के दुखों में से मुक्त रह जाएगा। इसलिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए, 24 घंटे पहनना चाहिए। शिव जी की करुणा का ये प्रसाद है, महादेव की करुणा का प्रसाद है। शिव जी ने बहुत बड़ा तप किया था, तब भी शिव जी ने आँख खोली थी। इसमें से अश्रु बिंदु गिरे, इनमें से वृक्ष प्रकट हुए, उसका फल, उसका बीज, उनको रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष एक औषधि है, लेकिन ध्यान रखना नाभि से ऊपर पहनना चाहिए, नाभि से नीचे कभी रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। रुद्राक्ष आपको मन तन से रोग से मुक्त करता है। रुद्राक्ष जन्म से लेकर मृत्यु तक पहन सकते हैं। और कोई वयोवृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो भी रुद्राक्ष की माला कभी निकाल लेनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला के साथ उसको अंतिम यात्रा कराओ। कोई दादा ने रुद्राक्ष की माला की, दादा का शरीर शांत हो गया तो रुद्राक्ष की माला कभी निकालनी नहीं चाहिए। और कुछ तो निकाल लेते, पता है हम सबको। कोई दादी का अवसान हुआ तो दादी ने रुद्राक्ष की माला पहने, तो दादी के अंग पर से कभी रुद्राक्ष की माला नहीं निकालनी चाहिए। हमारे जो गिरिपुरी भारतीय होते हैं, हमारे संत समाज में समाधि देते, अग्नि संस्कार नहीं देते हैं, तो समाधि देने से पहले उसके अंग पर जो रुद्राक्ष नहीं है तो उसको रुद्राक्ष पहनाया जाता है। रुद्राक्ष के बिना उसको समाधि नहीं दी जाती। इसीलिए कोई भी वयोवृद्ध व्यक्ति हो, उसका शरीर शांत हो गया, उसके गले में रुद्राक्ष की माला है तो कभी निकाल लेनी चाहिए। लेकिन सोने में बनाई है तो निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप सभी पढ़े लिखे हैं, इसमें तो पूछेंगे भी नहीं है? लेकिन 24 घंटे रुद्राक्ष, सदैव रुद्राक्ष धारे शिव आज्ञा। सर्ववर्णा लोग, सर्व आश्रम के लोग, सर्व वर्ण के लोग 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकते हैं। स्त्री शूद्राणाम शिव जी ने आज्ञा दी है कि सब पैरे, सब पैरे, सब पैरे धार्या सदैव रुद्राक्ष यतीनां प्रणवे नहीं, यतीनां प्रणवे नहीं। भगवान शंकर जी सती का शव लेकर विचरण कर रहे हैं। देवताओं को चिंता हुई भगवान शिव जी का रूप देखकर। क्या रूप, कल्पना तो करे, हाथ में सती का शव है, जटा छूटी गई, आंख में आंसू गिर रहे हैं। शिव जी का रूप कैसा होगा? कल्पना तो कभी करे। क्या पत्नी के प्रति आदर, ऐसा कोई पति पत्नी को प्रेम कर ही नहीं सकता जो शिव सर्व बातों में शिखरस्थ है। कोई भी दृष्टि से महादेव सबेन उत्तम बेरु करण का आना, कोई कर ही नहीं सकता महादेव जैसा, कोई नहीं कर सकता। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूँ, भगवान शिव का बहुत भजन करो। हमारे जीव का आधार शिव ही है, शिव के बिना कुछ है ही नहीं। इसलिए सभी देवता ऋषि मुनि शिव का ही भजन करते हैं, शिव जी का ही भजन करते हैं। शिव के बिना कोई जीव का उद्धार नहीं होता।